नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए इस पावन व्रत की महिमा और कथा को समझते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने श्रावण शुक्ल एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब कृपया मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और इसे करने से व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में लाभ मिलता है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र एक अत्यंत धर्मपरायण और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था और उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। एक बार देवताओं ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा को एक स्वप्न दिखाया जिसमें उन्होंने अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। जब राजा हरिश्चंद्र सुबह जागे तो ऋषि विश्वामित्र सचमुच उनके द्वार पर आए और राजा से राज्य की मांग करने लगे। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा के कारण बिना किसी हिचकिचाहट के अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। लेकिन दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा और स्वयं को भी एक चांडाल के दास के रूप में बेचना पड़ा। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में काम करने के लिए रखा, जहां उन्हें मृतकों के कफन का प्रबंध करना पड़ता था। यह एक अत्यंत कठिन और अपमानजनक काम था, लेकिन राजा ने इसे भी पूरे सत्य और ईमानदारी से निभाया। उनकी पत्नी तारा देवी और पुत्र रोहिताश्व भी भयंकर कष्ट झेल रहे थे। इस समय भी राजा हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तारा देवी अपने मृत पुत्र को कफन के लिए अपने पति के पास लेकर गई। राजा हरिश्चंद्र, जो शमशान में कफन के लिए शुल्क लेता था, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी पत्नी से कफन का शुल्क मांगा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि सभी देवता भी इसे देखकर द्रवित हो उठे। जब राजा हरिश्चंद्र की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, तब गौतम ऋषि उनके पास आए। राजा ने अपनी पीड़ा और विपदा का वर्णन करते हुए उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। गौतम ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो एवं रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा हुई और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र का मृत पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो गया और उनकी पत्नी तारा देवी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित देखा गया। अंत में राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया और इस प्रकार अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी समस्याओं का अंत हो गया और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत न केवल हमें पापों से मुक्त करता है, बल्कि हमें जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन व्रत की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री हरि।